हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विद्यालय आईएएस के छत्तीसगढ़ ज्ञान संबंधी विशेष कक्षा में। तो आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य संबंधी वे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके आगामी सीजी व्यापम या फिर सीजीपीएससी के क्वेश्चन में फंसते हैं। क्वेश्चन पेपर में वो आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपके 5 से 10 नंबर इसी एक वीडियो में कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे वीडियो है। क्वेश्चन: छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अजीत जोगी जी थे 2000 से 2003 तक। जबकि छत्तीसगढ़ से प्रथम मुख्यमंत्री बोलेगा तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। ये अविभाजित मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम गृह मंत्री थे तो नंद कुमार पटेल जी थे। हम इस वीडियो को जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री हुए तो कौन थे वित्त मंत्री? के एम सेठ, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, अजीत जोगी, रामचंद्र सिंह देव। तो देखिए, वित्त मंत्री थे रामचंद्र सिंह देव, जबकि वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो फिर टीएस सिंह देव थे। ठीक है, टीएस सिंह देव और रामचंद्र सिंह देव, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री आर एस गर्ग जी थे छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश पूछेगा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो डब्ल्यू एस शशांक थे। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1 नवंबर 2000 से बिलासपुर के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ की स्थापना की गई, जिसका प्रावधान मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 21 में था, जिसे राष्ट्रपति ने 27 अक्टूबर को ही जारी कर दिया था। यह देश के 19वें क्रम का था। ठीक है, नवगठित छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में आर एस गर्ग को शपथ दिलाया गया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डब्ल्यू एस शशांक को नवंबर के दूसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी हमने पढ़ा, श्री डब्ल्यू एस शशांक जी थे। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। ठीक है, और वित्त मंत्री पूछेगा तो कौन है? राजेंद्र सिंह देव। राजेंद्र रामचंद्र सिंह देव। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल हैं विधानसभा अध्यक्ष और रामचंद्र सिंह देव हैं वित्त मंत्री। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल जी थे उपाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए, इसमें कार्यवाहक और स्थायी राज्यपाल, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम राज्यपाल में है दिनेश नंदन सहाय। और के एम सेठ बोलेगा तो फिर के एम सेठ जी कौन है? ये हमारे पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी महानिदेशक एवं योजना आयोग के सदस्य दिनेश नंदन सहाय 31 अक्टूबर से 1 नवंबर की मध्य रात्रि को पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। ठीक है, 31 अक्टूबर 1 नवंबर, क्योंकि राज्य गठन के साथ ही राज्यपाल का हमको एक राज्यपाल चाहिए थे। ठीक है, तो अगला है, क्योंकि राज्यपाल के पद और राष्ट्रपति के पद में ही ऐसा प्रावधान होता है कि वो पद कभी खाली नहीं रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष से मोहन शुक्ला जी, श्री मोहन शुक्ला। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये भी मोहन शुक्ला है। अविभाजित मध्य प्रदेश के राज्य होमगार्ड के महानिदेशक मोहन शुक्ल को नवसृजित राज्य का प्रथम पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। फिर बाद में इनको लोक सेवा आयोग के गठन के साथ ही लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया गया था, सीजीपीएससी का अध्यक्ष। फिर छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव है अरुण कुमार जी। ठीक है, मुख्य सचिव अरुण कुमार। अविभाजित मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल के अध्यक्ष अरुण कुमार को छत्तीसगढ़ का पहला मुख्य सचिव बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष हेमवंत पोर्ते जी थी। हेमवंत पोर्ते। फिर भारत शासन के केंद्रीय मंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम सांसद कौन थे? तो देखिए, ये थे विद्याचरण शुक्ल जी। और विद्याचरण शुक्ल जी के बारे में एक और बहुत खास बात ये है कि विद्याचरण शुक्ल जी छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा बार विधायक भी बने हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद पद ग्रहण किए हैं, 9 बार। अगला क्वेश्चन यही है, छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक
बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो 9 बार है। और कौन थे वो? विद्याचरण शुक्ल जी। इस राज्य में प्रथम महिला सांसद सदस्य इनमें से कौन सी है? प्रथम महिला सांसद सदस्य ये है मिनी माता। ठीक है, बाद में इन्हीं के नाम पर हमारे विधानसभा भवन का नाम पड़ा था मिनी माता भवन। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, देखिए सूचना आयुक्त ए के विजय वर्गीय है। ठीक है, सूचना की विजय होती है, सूचना देके हम किसी की विजय करा लेते हैं। ये ऐसे कोड करके आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम प्रथम में बहुत सारे लोग हैं। ए के विजय वर्गीय, ठीक है, सूचना की विजय हुई। अब अगला है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। हमने शुरू में ही रामचंद्र सिंह देव के सामने साथ में बताया कि क्या है, रामचंद्र सिंह देव जी पहले पहले वित्त मंत्री और टी.एस. सिंहदेव जी हैं पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, गायों को किसकी जरूरत होती है? हवा की जरूरत होती है, पवन की जरूरत होती है। ठीक है, तो गायों को, हमको भी सांस लेने के लिए जरूरत होती है, गायों को भी सांस लेने के लिए पवन की जरूरत होती है। तो पवन दीवान जी ऐसे करके याद कर लीजिएगा। पवन दीवान जी क्या थे? गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ, ये है ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल जी। ठीक है, रायपुर की नगर माता के नाम से जानी जाती हैं बिन्नी बाई, राधा बाई, हेमंत पोर्ते, मिन्नी माता। देखिए, इसमें बिन्नी बाई हैं जो रायपुर की नगर माता के नाम से जानी जाती हैं, राधा बाई है जो दाई माँ के नाम से जानी जाती है, हेमंत पोर्ते कौन है? हमारी वित्त आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं, मिनी माता कौन है? छत्तीसगढ़ से पहली महिला सांसद थी। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा, बिन्नी बाई और राधा बाई में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रायपुर की नगर माता है बिन्नी बाई, और रायपुर की दाई माँ कही जाती है राधा बाई। ये बहुत इलाज में काफी माहिर थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? डॉक्टर राधा भी कहा जाता था। और रायपुर की दाई माता के नाम से अगला ही क्वेश्चन आ गया, राधाबाई जी। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? मंगल पांडे हनुमान सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख व्यक्तित्व और उनकी उपाधि, यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं कि किसकी क्या उपाधि है। मंगल पांडे कहा जाता था हनुमान सिंह जी को, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी को, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर जी, और छत्तीसगढ़ के प्रथम गांधी मतलब गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा, बस्तर का गांधी बोलेगा तो मनकूराम सोढ़ी। फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं वीर नारायण सिंह। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद सिपाही कौन था? शहीद सिपाही, तो शहीद सिपाही कौन थे? वीर नारायण सिंह जी थे। ठीक है, ये कहाँ थे? आयोग द्वारा वीर नारायण सिंह लिया गया, लेकिन असल में हनुमान सिंह थे। हनुमान सिंह नहीं, हाँ हनुमान सिंह जी थे। हनुमान सिंह तो भाग गए थे। ठीक है, कुंडाधुर को लेना चाहिए, लेकिन अब सीजीपीएससी ले चुका है तो फिर यही आंसर अगला भी आएगा, वीर नारायण सिंह। ठीक है, क्योंकि जो एक बार सीजीपीएससी आंसर ले लेती है ना, वो फिर स्टैंडर्ड बन जाता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो समटाइम। अगला है छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? महासिंह चंद्राकर, रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंद्रा जी, तीजन बाई। इन सबकी नाचा पार्टी को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, दुलार सिंह मंद्रा जी, दुलार सिंह मंद्रा जी। फिर छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धार, उद्धार कौन करते हैं? उद्धार भगवान करते हैं, भगवान राम करते हैं। ठीक है, तो रामचंद्र देशमुख, रामचंद्र देशमुख के हैं उद्धारक हैं, लोक कला के उद्धारक भगवान रामचंद्र देशमुख। ऐसे भगवान रामचंद्र ने उद्धार किया, ऐसा करके याद कर लीजिएगा, लोक कला के उद्धारक के रूप में। फिर छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी, अब पुजारी करने वाले क्या होते हैं? महासिंह चंद्राकर करके याद कर लीजिएगा, लोक कला के पुजारी बोलेगा तो महासिंह चंद्राकर। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक 1862 में आए थे फादर टी लोर। टी लोर है, सॉरी सोर लिखा गया है, पर टी लोर है वो। ठीक है, फादर टी लोर, ये छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक थे। अगला है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? पत्रकारिता का जनक माना जाता है माधवराव सप्रे को। ठीक है, अगर अगला देखते हैं 1900 में छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक परीक्षा पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का माधवराव सप्रे जी द्वारा प्रकाशन किया गया था। अगला है प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ कॉलेज है महाविद्यालय में। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय और महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्रथम महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जे योगानंदम थे। ठीक है, असल में जब हम रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ कॉलेज का पूरा नाम अब जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज कर दिया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ये है कहाँ? राजनांदगांव में, खैरागढ़ में है। ठीक है, खैरागढ़ में है। अब खैरा खदान, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई पड़ता है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ के राजा थे जिनकी बेटी का नाम इंदिरा था, उसी के नाम पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सालय कहाँ पे है? पशु चिकित्सालय यह है गोकुलम दुर्ग, अंजोरा में। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई, आईटीआई कोनी है। कोनी कहाँ है? बिलासपुर में है। ठीक है, आईटीआई कोनी प्राचीन आईटीआई है। आईटीआई कोनी की स्थापना 1904 में किया गया। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम आईटीआई है। तो छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया था? पहला विधि विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया था, विधि, विधि यानी कि कानून। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया गया था? दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? रायपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी के बगल में आप एक देखेंगे तो उसमें पोस्टर लगा हुआ है। ठीक है, पोस्टर नहीं बोलना चाहिए, गेट बना हुआ है संस्कृत महाविद्यालय का, उसमें सन 1955 का साफ साफ जिक्र है। ठीक है, तो सन 1955 रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र था, जिसका प्रकाशन 1900 में पेंड्रा से किया गया था। इसके संपादक माधवराव सप्रे जी थे और उनके सहयोगी रामराव चिचोलकर थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछेगा तो वो महाकौशल था। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र में प्रथम फिल्म कहीं देवे संदेश। कहीं देवे संदेश किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? मनु, मनु नायक। छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कहीं देवे संदेश है। इसके निर्माता एवं निर्देशक मनु नायक जी थे। यह 1965 में सिनेमा जगत में आई थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर में है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है, 1963 में संचालित की गई थी। अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 6 आकाशवाणी केंद्र हैं, जिनमें से रायपुर का सबसे प्राचीनतम है, जो 1963 में आया था। अगेन उसी की प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना पूछा है तो आंसर हो जाएगा सी, 1963। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महिला हैं पद्मश्री। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पाने वाली एक ही महिला है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वो है श्रीमती तीजन बाई। पद्मश्री बहुतों को मिला है, लेकिन तीनों मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो तीजन बाई जी को पद्मश्री, पद्म भूषण और विभूषण तीनों मिला है। छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति, अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं इसी पद्मश्री और पद्म भूषण से संबंधी जनरल नॉलेज। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे जी हैं। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई। छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर। छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई। पद्म विभूषण से भी सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई। और रविशंकर शुक्ल प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? केयूर भूषण। पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्राप्तकर्ता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अगला है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, अब भी मैंने बताया श्रीमती तीजन बाई जी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण। ठीक है, तो ये है हबीब तनवीर जी। पद्म भूषण हबीब तनवीर जी को मिला था। ये सबसे पहले प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री 1976 में सबसे पहले पंडित मुकुटधर पांडे जी को मिला था। ठीक है, आंसर हमेशा एकदम याद रखिएगा, वन लाइनर होते हैं, एग्जाम में छूटता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है बच्चों का, बहुत बड़ा लॉस। ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अगला है छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक कौन है? तो देखिए, पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक हैं एटी दाबके, डॉक्टर एटी दाबके। फिर छत्तीसगढ़ के पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार पूछेगा तो साहित्यकार हैं पंडित मुकुटधर पांडे। इन्हें 1976 में मिला था पद्मश्री। अब अगला है छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम रंगकर्मी कौन है? तो रंगकर्मी है हबीब तनवीर जी। हबीब तनवीर जी रंगकर्मी है। पंडित मुकुटधर पांडे जी को साहित्य के लिए मिला था और हबीब तनवीर को रंगकर्मी के लिए मिला था। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता, ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। फिर अब अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं
हमारे केयूर भूषण जी। ठीक है, अगला है मिनी माता सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता। तो मिनी माता सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता है बिन्नी बाई। बिन्नी बाई, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने इस सेशन में 15 मिनट के लगभग में हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं। और ये 50 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों की किसी न किसी एग्जाम में आपके आते ही हैं। 5 से 10 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में है यहाँ से। 5 से 10 क्वेश्चन, तो अपने 5 से 10 क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिए इस वीडियो को देखकर, और बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, एक एक फैक्ट याद हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।